ग्रंथों में लिखा है, रुद्राष्टाध्यायी के 2 अध्याय, 5वां अध्याय और 8वां अध्याय, क्यों तो पूरे 8 ही अध्याय बड़े अद्भुत हैं, लेकिन इन 2 अध्यायों से भगवान शंकर भारी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों अध्यायों को संपुटित लगा करके यदि अभिषेक कर दिया जाए तो इसको नमक और चमक कहते हैं। नमक में आता है 5वां अध्याय और चमक में आता है 8वां अध्याय। 8 अध्यायों के साथ भिद द्वारा से इन 2 अध्यायों का पाठ जोड़ दिया जाता है तो इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो अभिषेक नमक और चमक के रूप में हो जाता है। इस साल रुद्राष्टमी शिव महारात्रि को नमक चमक से अभिषेक कराया था। टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। पुरुषुक्त के द्वारा भी प्रतिदिन जो भगवान का अभिषेक करता है, भगवान शंकर तीनों कालों में उसको सुरक्षित रखते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो नमक और चमक से, पुरुषुक्त से सदा महादेव का अभिषेक करता है, भगवान का बैकुंठ उसके लिए ऐसे हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपना घर उस प्रकार से हो जाता है। अपने घर में कोई जावे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए तो दरबार खुला है, चाहे जब आए चाहे तब जाए। कितना सुंदर लिखा है। जो नमक और चमक से भगवान का अभिषेक करते हैं, वंदन करते हैं, हरि और हर का धाम उन भक्तों के लिए अपने घर की तरह हो जाता है। जैसे अपने घर में कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से महादेव और भगवान नारायण के यहां जाने से उस भक्त को कभी कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है। अब इतने पर भी यदि आप अभिषेक ना शुरू करें भगवान का, तो फिर तो यही लगेगा कि कहीं पुण्यों में छीणता है। मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, बिल्कुल। मैं आपसे अपनी बात नहीं मनवाना चाहता हूं। मैंने वेद में, ग्रंथों में, उपनिषदों में सार गर्भित भगवान महादेव की आराधना और उनके रुद्राभिषेक की महिमा पढ़ी है। परम वैष्णव तो वही हैं जो शंकर को मानते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत जी के समापन में लिखा है कि शंकर से बढ़कर के वैष्णव है कौन? नहीं है कोई। और भगवान नारायण ने, विष्णु ने तो यहां तक कह दिया, कोई भले ही मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, यदि वो शंकर को नहीं मानता तो मेरी भक्ति उसके पास कभी नहीं आ सकती।